नाटो के नाम से शुरू हुआ रूस यूक्रेन का तकरार अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां से तबाही के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। रूस यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा चुका है और सिर्फ यूक्रेन को कहना गलत होगा, पूरे विश्व पर इस युद्ध की मार पड़ रही है। अमेरिका जैसी महाशक्ति कहे जाने वाले देश की अर्थव्यवस्था चरमरा आ चुकी है। खाड़ी देश भी कच्चे तेल को लेकर रूस की तरफ आंखें तरेरने में लगे हैं। तो साल भर से ज्यादा से चले आ रहे इस गतिरोध का लब्बो-लुबाब ये है कि नाटो देशों ने रूस को सबक सिखाने की अब ठान ली है। 25 देशों को के 10,000 सैनिक और 250 से ज्यादा लड़ाकू विमान रूस के खिलाफ तैयारी करने में जुट चुके हैं। कैसे नाटो रूस को सबक सिखाने के लिए तैयारी कर रहा है, इस रिपोर्ट में उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। नाटो इस वक्त अपने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। इसका नाम रखा गया है एयर डिफेंडर 2023। इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह अभ्यास 23 जून तक चलने वाला है। इसे रूस के खिलाफ नाटो की सबसे बड़ी जंगी तैयारी माना जा रहा है। इस अभ्यास में 25 देशों के करीब 10,000 सैनिक और 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान ये सैनिक और विमान रूस पर नकली हमले का अभ्यास करेंगे। अकेले अमेरिका ने 2000 एयर नेशनल गार्ड और लगभग 100 विमानों को इसमें भेजा है। इस अभ्यास में गैर नाटो देश स्वीडन, जापान के लड़ाकू विमान भी शामिल हो रहे हैं। मतलब जो देश नाटो के सदस्य नहीं है वो भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इस युद्धाभ्यास को लेकर जर्मनी से बयान सामने आया है, क्योंकि जर्मनी इस युद्धाभ्यास में अहम भूमिका निभा रहा है। इस अभ्यास के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभा रहे जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्ट ने कहा है, यह अभ्यास एक संकेत है। हमारे लिए सबसे ऊपर अपने नागरिकों की रक्षा है। नाटो देशों के लिए हम जल्दी से प्रतिक्रिया करने की हालत में हैं। ऐसे अभ्यासों से हम हर मामले में गठबंधन का बचाव करने में सक्षम होंगे। हमने 2018 में अभ्यास का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब किसी वजह से अभ्यास को टाल दिया गया था और इसे अब 2023 में आयोजित किया गया है। नाटो देशों ने अभ्यास तो शुरू कर दिया है और इस बात की जानकारी रूस को भी है और रूस ने भी अब ठान लिया है रूस नाटो देशों पर हमले की चेतावनी जारी कर सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अभ्यास तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि इस अभ्यास से आम नागरिकों को समस्या होगी। इस अभ्यास के कारण यात्री विमानों को बाधित होना पड़ेगा। नाटो रूस के खिलाफ जो बिगुल फूंकना चाहता है उससे उसके आम लोगों को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। हालांकि उनके आंकड़ों को लेकर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। कुछ का कहना है कि इसका असर आम जनता पर पड़ेगा और कुछ का कहना है कि इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हो सकती हैं। खैर, ये तो इन देशों का आंतरिक मसला है। ये क्या होता है क्या नहीं वो देखने वाली बात होगी। जब इतना बड़ा अभ्यास प्लान किया गया है तो व्यवस्थाएं भी की गई होंगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नाटो इस हवाई अभ्यास को 3 क्षेत्रों में कर रहा है। जर्मन लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा है यह अभ्यास सिर्फ 3 क्षेत्रों तक सीमित है और तीनों क्षेत्रों में अलग अलग वक्त पर अभ्यास किया जाएगा। एक वक्त तीनों क्षेत्रों में अभ्यास नहीं किया जाएगा और स्कूलों की छुट्टी खत्म होने से पहले इस अभ्यास को खत्म भी कर लिया जाएगा। हवाई यातायात नियंत्रकों के संघ ने सबसे खराब स्थिति का अनुमान लगाकर इस अभ्यास की स्वीकृति दी थी, तो कुछ हो इस बात की उम्मीद कम ही नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि आखिर इस अभ्यास के पीछे की मंशा क्या है। क्या नाटो रूस पर हमला करने की फिराक में है? और अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये भी उठता है कि अब जब साल भर से ज्यादा बीत चुका है तब नाटो को इसकी याद क्यों आई? अगर नाटो इस कदर संगठित है तो फिर पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया जब दोनों देशों का तकरार शुरू हुआ था? तो उस वक्त तो सिर्फ प्रतिबंधों से ही काम क्यों चलाया गया? और जो प्रतिबंध पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाए हैं उनका वो खुद ही पालन नहीं कर रहे, उनका खुद ही वो मखौल उड़ा रहे हैं। कभी रूस से कच्चे तेल को खरीदने के लिए भारत को आंख दिखाने वाले पश्चिम देश आज भारत से ही रूस का तेल खरीद रहे हैं। एक तरफ पश्चिमी देश विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ अभ्यास कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहे हैं। तो ऐसी दोहरी मानसिकता को देखते हुए तो नहीं कहा जा सकता कि नाटो रूस पर कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि अगर एक्शन लिया जाता तो बहुत पहले लिया जा चुका होता। और नाटो ये भी जानता है अगर नाटो कोई एक्शन रसिया पर लेता है तो रसिया उसका माकूल जवाब देगा, जिसकी चेतावनी भी रसिया जारी कर सकता है। आप इस अभ्यास पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।